हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एग्जाम एनसीईआरटी में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में जानेंगे। देखिए, आप लोगों ने क्या ना बच्चों, आप लोग जैसे अपनी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हो तो आप बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनके बारे में जानते हो, है ना। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा ही फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ भी होती हैं जिनके बारे में हम उतना नहीं जानते हैं, है ना। तो उन्हीं में से क्या विनायक दामोदर सावरकर जी थे। हालांकि इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं लोग, लेकिन अभी आप छोटी क्लासेस में हैं तो आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, बट इतने अच्छे से इनको प्रॉपर तरीके से आप नहीं जानते होंगे, है ना। तो ये भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, तो हम इनके बारे में भी जानेंगे आज, ठीक है। ओके, इनका जन्म कब हुआ था? मई में 28 को 1883 में। मृत्यु कब हुई थी? 26 फरवरी को 1966 में। ओके, तो हम इनके बारे में समझते चलते हैं। देखिए, वीर सावरकर एक हिंदुत्ववादी नेता थे, ठीक है। तो इनके बारे में एक कुछ चीज़ें कोड की गई हैं ना, उनको आपको समझना चाहिए, ठीक है, ताकि आप बाकी जो आपकी जो पर्सनालिटीज़ है ना, आप उनको और इनमें कोई भी ना कन्फ्यूज़न ना रह जाए आपको, ठीक है। इनकी अलग सोच थी, उनकी अलग सोच थी, यानी हर जो नेता थे इन सबकी अलग अलग सोच थी, लेकिन सबका एक ही मकसद तो एक ही था कि स्वतंत्रता, है ना। तो सबका तरीका अलग था स्वतंत्रता पाने का। तो जो वीर सावरकर जी थे, एक ये हिंदुत्ववादी नेता थे, ये राजनीतिक चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर था। सावरकर पहले स्वतंत्र सेनानी व राजनेता थे जिसने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। क्या किया था इन्होंने? विदेशी जो कपड़े थे उनकी होली जलाई गई थी। अब इनका थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन देख लेंगे, फिर ये पढ़ के हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे और हम आगे दूसरी वीडियो लेकर आएंगे इन्हीं के बारे में, है ना। छोटे छोटे शॉर्ट्स टाइप के हम वीडियोस देते हैं आपको। ओके, देखिए, प्रारंभिक जीवन का पढ़ते। प्रारंभिक जीवन में क्या था? वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में मई में हुआ था। महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था? राधाबाई सावरकर, और पिता थे दामोदर पंत सावरकर थे। उनके माता पिता राधाबाई और दामोदर पंत की 4 संतानें थीं। वीर सावरकर के 3 भाई और एक बहन भी थी, ठीक है बच्चों। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नासिक के शिवाजी स्कूल से हुई थी। कहाँ से? ये नासिक से थे ना, तो इनकी शिक्षा नासिक के शिवाजी स्कूल से हुई थी। मात्र 9 साल की उम्र में हैजा बीमारी से उनकी माँ का देहांत हो गया। इसके कुछ वर्ष उपरांत क्या हुआ था? उनके पिता का भी वर्ष 1899 में प्लेग की महामारी से स्वर्गवास हो गया। उसके बाद उनके बड़े भाई ने परिवार के भरण पोषण का भार संभाला। सावरकर जी जो थे बचपन से ही बागी प्रवृत्ति के थे। बागी जानते हो बच्चों? बागी किसको बोलते हैं? जो थोड़े से एग्रेसिव टाइप के होते हैं ना। बागी मतलब कि थोड़ा सा, मतलब अपनी जो उनको ठीक लगता है ना उस चीज़ पे एक तरह से अड़े रहना ना, कि यही ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो चीज़ गलत होती है, मतलब जो हमें लगता है ना, हमें लगता है ये ठीक है तो हमें ये करना चाहिए। तो एक बागी प्रवृत्ति के थे और मतलब अपनी बात को मनवा कर रहते थे, ठीक है। थोड़ा गुस्सैल टाइप के ना, एग्रेशन टाइप के। तो हमने जैसे हिस्ट्री में भी पढ़ा है ना, जैसे उदारवादी और उग्रवादी, है ना। तो 2 टाइप के लोग थे। उदारवादी मतलब सॉफ्ट नेचर के थे, उग्रवादी मतलब थोड़े से एग्रेसिव टाइप के लोग थे, है ना। उसी में से ही हमारे ये थे क्या नाम है इनका? सावरकर जी, ठीक है। तो हम इनके बारे में आगे देखते हैं। सावरकर जी बचपन से ही बागी प्रवृत्ति के थे। जब वे 11 वर्ष के थे तभी उन्होंने वानर सेना नाम का एक समूह बनाया। वे हाई स्कूल के दौरान बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई शिवाजी उत्सव के गणेश उत्सव आयोजित किया करते थे। जो बाल गंगाधर तिलक जी की भी हमने बायोग्राफी देखी है, उसमें उसमें जो उन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव उन्होंने शुरू करा था ना बाल गंगाधर तिलक ने, तो उसमें क्या हुआ था, ये जो हमारे थे ना वीर सावरकर जी, ये इसमें शामिल हुआ करते थे और ये आयोजित किया करते थे। बाल गंगाधर तिलक को ही सावरकर अपना गुरु मानते थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसमें जो वीर सावरकर जी हैं ये इनको अपना गुरु मानते थे। वर्ष 1901 में मार्च में उनकी विवाह यमुना बाई से हो गया। वर्ष 1902 में उन्होंने स्नातक के लिए पुणे के
ये फंग यूसन कॉलेज में दाखिला लिया। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनके स्नातक की शिक्षा का खर्च उनके ससुर यानी यमुना बाई के पिता ने उठाया था। ठीक है, उनकी शुरू में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उनके जो इन लॉ थे ना, फादर इन लॉ, उन्होंने उनको उनकी जिम्मेदारी उठाई, उनकी मदद की। ठीक है, तो आगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको एक बार पढ़ लेना। वैसे इसमें आपको रिवीजन करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, एक बार आप सुन लोगे ना। ठीक है, अगर आप फास्ट मोड में सुनना चाहते हो, फास्ट मोड में भी जल्दी से सुन सकते हो। ये अगर 10 मिनट की भी है, ये 5 मिनट की है, तो आपको हाफ से भी कम टाइम लगेगा इसको आपको समझने में। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और तब तक आप अपनी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप कुछ समझ नहीं आया है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सो थैंक यू।